हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अरेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, in increasing order of energy into shell। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको न्यूक्लियस के गिर्द जो है उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स के शेल हैं। तो पहले हम बात कर ले कि हमारे पास के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है, फिर एन शेल है, फिर ओ है, पी है, इस सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, आपके शेल हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास सब शेल हैं। ठीक है, सब शेल क्या है आपका जी, एस है, पी है, डी है और एफ है। और इन सब शेल के बाद आपके पास ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एस के लिए तो आपके पास जो है वो एस ऑर्बिटल ही है। पी आपका जी पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है। ठीक है, ये ऑर्बिटल जो हैं ये एक तरह से हमारे पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि स्पेस में जो है वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। इसी तरह डी है तो डी के लिए एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जी एक्स है। और एफ़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है तो इसकी हम जो है वो बात नहीं करते। ठीक है, तो इन ऑर्बिटल्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए हमें जो है वो 3 रूल्स का जो है वो पता होना चाहिए जी। सबसे पहला जो है वो आपका कौन सा है जी, हून्स रूल है। ठीक है, फिर आपका जी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, आपका है जी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक हून्स रूल है और फिर आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और एक और भी होता है उसे कहते हैं हम अफबू प्रिंसिपल। ठीक है, तीसरा भी है, उसको क्या कहते हैं हम, अफबू प्रिंसिपल। ठीक है, उसे कहा जाता है जी अफबू प्रिंसिपल। ठीक हो गया जी। अब इन तीनों को जो है वो बारी बारी जो है वो हम बात कर लेते हैं इनकी। सबसे पहले तो हमारा आता है हून्स रूल। हून्स रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास मोर देन वन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल है। ठीक है, मोर देन वन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैंने बताया है डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स कौन से हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, हमारे पास सेम एनर्जी होती है, जिनकी, उनको क्या कहते हैं हम, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, कहता है कि अगर हमारे पास मोर देन वन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं तो फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है, ठीक है, आपने इन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स में आपने फिल करना है। ठीक है, और कैसे स्पिन करना है, इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है विद सिमिलर स्पिन। ठीक है, इनको आपने इनकी सिमिलर स्पिन के साथ जो है वो आपने क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी हम एक एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रोजन है N7 है। ठीक है, क्या होता है, 1s2 है, 2s2 है, फिर क्या है 2px है, 2py है, और फिर क्या है 2pz है, ऑर्बिटल है। देखिए 7 है, 4 रह गए हैं, तो आपने हर एक इलेक्ट्रॉन को जब फिल करना है तो इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। हून्स रूल जो है वो हमें डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो सिमिलर स्पिन के साथ
फिल करने को कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है विद सिमिलर स्पिन। ठीक है, ये हमें जो है वो अफबू प्रिंसिपल जो है वो बताता है। उसके बाद अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो क्या है जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपोजिट स्पिन के साथ आपने फिल करना है। ठीक है, कि अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको फिल कैसे करना है आपने, ऑपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, ये क्या कहता है, हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास नियॉन है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब पहले तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक में फिल करोगे। अब दूसरा जब फिल करना है तो एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये हमें कौन बताता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको उनकी ऑपोजिट स्पिन के साथ आप जो है उसमें फिल कर दें। फिर आता है आपके पास अफबू प्रिंसिपल। ठीक है, फिर कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है आपके पास जी, अफबू प्रिंसिपल आ रहा है। तो अफबू प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने चाहिए विद इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होने चाहिए विद इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो उनको कैसे करना है, विद इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, फिल करना है। ठीक हो गया जी, ये क्या है, इसकी हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। लाइक यहाँ पर मैं जो है वो क्रोमियम की लिखता हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल पूछी जाती है, और साथ में जो है वो कॉपर की। ठीक है, ये बोल एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इनको करने से पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बता दूं कि इसको जो है वो किस तरह से करना है और कैसे करना है। ठीक है जी, ये जो क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आपके लेवल तक सिर्फ इन्हीं को ही हमने स्टडी करना है, तो इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। जो मैं आपको अभी मेथड बताऊंगा उसमें आप जब करेंगे तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो ये आपने याद रख लेनी है। इसके अलावा एक और जो है वो हमारा जो है वो N+L रूल है। ठीक है, N+L रूल क्या कहता है कि हमारे पास अगर जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा, उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, लो होगी जिनकी N+L की वैल्यू स्मॉल आएगी। ठीक है, और अगर जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, N+L की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से हमने अरेंज। लेकिन लाइक अगर ये केस आ गया आपके पास, ठीक है, केस ये आ गया है कि आपके पास N+L की वैल्यू जो है वो सिमिलर आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, N+L जो है वो 2 ऑर्बिटल के लिए वैल्यू सेम आ रही है। ये मैं लिखता हूँ N+L है, ये भी N+L 5 है। ठीक है, N+L 5 है, ये कौन सा है आपके पास, 3D ऑर्बिटल है, और ये वाला कौन सा है आपके पास, 4p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो N जो है वो आपका 3 है, L की वैल्यू, L जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर में, तो इसकी वैल्यू होती है 2, तो ये भी 5 आ गया। यहाँ पे देखें ये भी 4 है, 4p है, इसको देखें N की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है, L की वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी N की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, और L की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, तो ये 5 आ गया। तो आपके पास पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, वो वाला जिसकी N की वैल्यू स्मॉलर है। ठीक है, अगर N+L की वैल्यू सिमिलर आ गई है तो पहले आपने वो वाला ऑर्बिटल फिल करना है जिसकी N की वैल्यू स्मॉलर है, और जिसकी N की वैल्यू लार्जर है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो
अब हम जो है वो कुछ सिंपल सा ट्रिक लिखते हैं, वो हर टीचर जो है वो आपको बताता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक सर्कल सा ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल है लाइक। फिर आपने इसके बाद 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। फिर आपने जो है वो 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। फिर आपने जो है वो 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं। फिर आपने जो है वो 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ये काम करते जाने हैं। पहले 3 करने हैं, फिर 2 करने हैं और उसके बाद फिर 1 कर देना। ठीक है, अब इनमें लिखना है, ये क्या है आपका 1s है, ये आपका 2s है, 2p है, फिर ये आपका 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, और फिर क्या 4f है, 5s है, 5p है, 5d है, 5s है, 6s है, 6p है, 6d है, 7s है, 7p है, और ये क्या है 8s है। अब आपने इनको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले आपने ये ऑर्बिटल लिखना है, फिर आपने ये ऑर्बिटल लिखना है, फिर ऐसे ही इसके पीछे एरोज़ लगाते चले जाना है आपने इनके पीछे। ठीक है, इनको एरोज़ के पीछे लगाते चले जाना है जी। सबसे पहले ये एरो, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये एरो जो है वो इसके पीछे जो है ये लगेगी, फिर ये। ठीक है, अब हम जो है वो इन ऑर्बिटल को जो है वो फिल करने की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि हमने क्रोमियम और कॉपर जो है इसको ज़रा अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो मोस्टली जो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाएगी वो आपसे ट्रांजिशन मेटल वगैरह की पूछी जाएगी। तो ट्रांजिशन मेटल जो आपके सिलेबस में है वो है 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकर, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये मैंने बताया था इसका ट्रिक सिंपल सा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आए तो मैंने ट्रिक टू रिमेंबर ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो किया है, वो आपको जो है वो ऊपर कार्ड में नज़र आ जाएगी वीडियो। तो क्या है, शक्तिवान, शक्तिवान करे मना, सॉरी, शक्तिवान करे मना, मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। ठीक है, कुएं से जान लिखनी है, जैनम लिखनी है, आपकी मर्जी है। तो ये 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 90 और 30 है। तो हमने जो है वो लाइक क्रोमियम की लिखनी है 24 है, और कॉपर जो है वो 29 है। तो इनकी कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, पहले तो हम करते हैं इसको, पहले तो ठीक साबित करना है ना हमें। तो हम जो है ना वो कुछ लिखते हैं, लाइक सोडियम की लिखते हैं, ठीक है, पोटाशियम की लिखते हैं, इसी तरह जो है वो सल्फ़र की लिखते हैं। तो लिखिए ज़रा, पहले क्या लिखेंगे आप, 1s, तो s में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 2s, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2p, p में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और फिर क्या लिखेंगे आप, 3s, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह पोटाशियम है तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर क्या आना है आपका, 3p में क्या आएगा आपका 6, और फिर क्या आ गया आपका 4s1 आ गया। बात समझ आ गई है। उसके बाद अगला जो है वो आपका क्या है, 60 सल्फ़र है। तो सल्फ़र के लिए लिखे 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या लिखेंगे आप, 3s2, 3s2, और फिर क्या है आपका 3p4। ठीक है, ये 16 इलेक्ट्रॉन है। जो मेनली आपसे पूछा जाना है वो आपके लिए से पूछा जाना है क्रोमियम का और जिंक का। ठीक है, ये मैं बात बता चुका हूँ, सॉरी, कॉपर का और क्रोमियम का पूछा जाना। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको याद हो गया कि 24 है। ठीक है, तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद क्या है, 3p6 के बाद
4s है, 4s में आप ऐसे फॉलो करते चले जाओगे, 4s2 लिखोगे और 3d में लिखोगे 4। इसी तरह कॉपर का लिखें ज़रा, ठीक है, तो लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। जब आप ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर ने इन दोनों को क्या कर देना, रॉन्ग कर देना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि अफबू प्रिंसिपल हुड्स रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको हाफली फिल्ड कर देना है या कम्प्लीटली फिल्ड कर देना है। यहाँ तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर 1 हो जाए और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी तरह ये कॉपर है, तो कॉपर के लिए आप यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यहाँ तो ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो या जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे या कम्प्लीटली फिल्ड होंगे तो वो जो है वो ज़्यादा जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगी। तो आपने याद रखना है यहाँ पर दो जो हैं वो आपके लिए जो हैं वो थोड़े से एबनॉर्मल केसेस हैं, वो कौन सा है, कॉपर और क्रोमियम का। बाकी जितने भी हैं, लाइक आप जिंक का लिखते हो, जिंक के लिए लिखते हो आप, तो Zn जो है वो क्या है आपका 30 है, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s2 है और 3d10 है। ठीक है, अब सम टाइम क्या होता है कि एग्जामिनर जो है ना वो आपको परेशान करने के लिए जो है ना वो ऐसे लिख देता है, ये मैं इसको मिटाने लगा हूँ क्रोमियम वगैरह की, कि वो देखता है कि नियॉन जो है, नियॉन क्योंकि नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो वो ऐसे नियॉन लिख देगा, ऐसे सॉरी आर्गॉन लिखेगा। ठीक है, आर्गॉन लिख दे यहाँ पर, 18 यहाँ पर आगे, और उसके बाद 4s लिखे, 4s लिखे और 3d लिखेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 10 लिखे, तो इससे भी परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने। ठीक है, तो जो नियरेस्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ऐसे लिखने का, तो वो एक नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी कन्फिग्रेशन लिख दे और उसके बाद आगे चले जाए। ठीक है, आपने बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना और बड़े ध्यान से जो है वो इन रूल्स को जो है वो फॉलो करते हुए आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में क्या करना है, फिल करना है। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो भी आप जो है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।